कर्क राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय बाबा बाबा भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब बाबा भोलेनाथ की कृपा से बहुत ही अच्छे और स्वस्थ भी होंगे। आप अपने अपने जीवन काल में दोस्तों, आपको बता दें कि आपके प्यार में पागल है। आपके रिश्तेदार की एक लड़की जो दोस्तों आपको पाने के लिए तड़प रही है, जैसे कि दोस्तों अपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिए होंगे। इस प्रकार दोस्तों, आपको इस वीडियो में आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताने वाले दोस्तों, आखिरी और लड़की कौन है जो आपके प्यार में इतना पागल हो चुकी है और दोस्तों आपसे मिलने के लिए तड़प रही है। इस वीडियो में आपको नाम, पता, पूरी जानकारी बताने वाले, तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर ही बने रहे, तभी आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी मिल पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ की कृपा आपकी और आपके परिवार में सदा ही बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आपकी राशिफल के बारे में। आने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल क्या किया वाला देखने को मिलेगा। आपका लव लाइफ, केयर, स्वास्थ्य, बिजनेस करो और कैसे रहने वाले अगले 2 दिनों के अंदर आपके जीवन काल में क्या उतार चढ़ाव दिन देखने को मिलेगा, उसके बारे में सबसे पहले आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तेरे दोस्त आपको बता दें, आपका अभिलेख 2 दिनों के अंदर दिन क्या क्या देखने को मिलेगा। कल का दिन आपके लिए कामकाजी मोर्चे पर राहत भरा रहेगा। खासकर अगर आप कोई बड़ी परियोजना संभाल रहे हैं तो आपकी मेहनत का फल आपको मिल सकता है। हालांकि व्यक्तिगत रिश्तों में किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है। इस समय आपके खर्चों में भी इजाफा हो सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। मानसिक शांति बनाए रखें क्योंकि काम का दबाव बढ़ सकता है। उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपने किसी लंबी अवधि के लिए निवेश किया है तो अब आपको उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में आपके कठिन परिश्रम की सराहना होगी। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल रहेगा, लेकिन किसी पुराने विवाद को लेकर थोड़ी तकरार हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान रखें, खासकर पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य के दौरान आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है। छात्रों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। भगवान शिव की पूजा करें और जल अर्पित करें। जॉब की संभावना बन रहे हैं, लेकिन कामकाज के साथ ही परिवार के लिए भी समय निकालें। विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। आज लाइफ पार्टनर से नाराजगी दूर होगी। सेहत को लेकर इस समय आपको सावधान रहना चाहिए। आज परिवार में कुछ बदलाव हो सकता है जो कि आपको रिश्तों के मायने सिखाएगा। किसी काम को लेकर बड़ा फैसला लेना हो तो 1-2 दिन अभी रुक जाएं। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। उपाय: आज के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। धन से जुड़े मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं क्योंकि हानि की संभावना बन रही है। घरेलू समस्याएं बढ़ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में भी बढ़ते काम का बोझ अपनी मानसिक चिंता को बढ़ा सकता है, लेकिन अपना काम पूरे लगन के साथ करें। वैवाहिक जीवन में कुछ गलत फहमियों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन खट्टे मीठे अनुभवों के साथ कुछ मीठे एहसास भी होंगे। रोज के खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको नियम और कानून का उल्लंघन किसी तरह से नहीं करना चाहिए। सेहत को लेकर बरती गई सावधानी से स्वास्थ्य को लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि आपके रिश्तेदार की लड़की आपके प्यार में पागल हो चुके हैं। आपको पाने के लिए दोस्त बहुत ही ज्यादा तड़प रही है। दोस्तों, आपको रिश्ते में साली लगेगी और दोस्तों आपको पाने के लिए बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई है। आपके बिना नहीं रह पाई। दोस्तों, जितना ही जल्दी हो सके आप हमसे मिलने की कोशिश करती रहती है और दोस्त आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, या रिश्ते में आपको साली लगी, लेकिन दोस्तों आपको अपना पति मान चुके हैं या आपके बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे तो दोस्तों आप इसे अपना जीवन साथी बना सकते हैं, जिनका नाम दोस्तों दी और आरक्षण से है।
और इसका राशिफल दोस्तों ना, और पी अक्षर 2 नाम वाली लड़की आपके रिश्तेदार की है कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा पागल है और आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। दोस्तों आपके बिना या नहीं रह पाएंगे, तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप इसे प्रेम मिलन कर सकते हैं और अपना जीवन साथी की पहली बार शुरुआत की योजना बना सकते हैं। आप अपने जीवन में उतरने के लिए एक बार कोशिश करके देखें। आपका जीवन में लड़की आने के लिए तड़प रही दोस्तों बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने वाला जो चाणक्य के द्वारा बताएगी। इन विचारों का जीवन में उतर ले तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाए। धैर्य और संयम का महत्व। चाणक्य नीति के अनुसार धैर्य और संयम का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब आप दुश्मन के सामने होते हैं तो अक्सर आपके सामने चुनौतियां और कठिनाइयां आती हैं। इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी कदम नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए धैर्य और संयम से काम लेना हमेशा फायदेमंद साबित होता है। दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना। चाणक्य नीति में कहा गया है कि दुश्मन को हराने के लिए उसकी कमजोरियों का पता लगाना अत्यंत आवश्यक है। हर व्यक्ति की कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं और यदि आप इन्हें समझ लेते हैं तो आप दुश्मन को आसानी से पराजित कर सकते हैं। इसके लिए धैर्यपूर्वक दुश्मन के आचरण, उसकी कार्यशैली और उसकी आदतों का विश्लेषण करना जरूरी होता है। सही समय का इंतजार। चाणक्य ने यह सिखाया कि किसी भी निर्णय या कार्य को करने से पहले सही समय का इंतजार करना चाहिए। यदि आप समय से पहले या बाद में कदम उठाते हैं तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दुश्मन के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले सही समय का इंतजार करना बहुत जरूरी है। सही समय पर किया गया कार्य सफलता की कुंजी होता है। दूसरों की मदद लेना। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कभी कभी दूसरों की मदद लेना भी आवश्यक होता है। यदि दुश्मन शक्तिशाली है और आप अकेले उसका सामना नहीं कर सकते तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति या सहयोगी की मदद लेना चाहिए। इससे न केवल आपकी शक्ति बढ़ेगी बल्कि दुश्मन को हराने की आपकी संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कूटनीति का उपयोग। चाणक्य नीति में कूटनीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यदि आप सीधे युद्ध में दुश्मन को परास्त नहीं कर सकते तो कूटनीतिक तरीकों का सहारा लें। कूटनीति के माध्यम से आप दुश्मन को कमजोर कर सकते हैं या उसे आपके पक्ष में कर सकते हैं। चाणक्य के अनुसार बिना रक्तपात के युद्ध जीतना सर्वोत्तम होता है और यह कूटनीति के द्वारा ही संभव है। साधनों का सही उपयोग। चाणक्य नीति यह सिखाती है कि आपके पास जो भी साधन या संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही और प्रभावी उपयोग करना चाहिए। चाहे वह धन हो, सेना हो या मानसिक शक्ति हो, इनका सही ढंग से उपयोग ही आपकी जीत सुनिश्चित कर सकता है। साधनों का अपव्यय नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपकी स्थिति कमजोर हो सकती है। दुश्मन को भ्रम में रखना। चाणक्य ने यह भी कहा है कि दुश्मन को भ्रम में रखना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। यदि दुश्मन आपकी योजनाओं और इरादों को समझ जाएगा तो वह आपको परास्त करने का तरीका खोज सकता है। इसलिए अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। अपनी कमजोरियों को छुपाना। चाणक्य नीति के अनुसार अपनी कमजोरियों को छुपाना भी बहुत जरूरी है। यदि दुश्मन आपकी कमजोरियों को जान जाता है तो वह इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को कभी भी प्रकट न करें और उन्हें अपने तक ही सीमित रखें। अति विश्वास से बचना। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि किसी पर भी अतिशय विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर जब आप दुश्मन के सामने होते हैं। किसी भी स्थिति में विश्वास करने से पहले अच्छे से सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह विश्वास ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दुश्मन को नजरअंदाज करना। चाणक्य ने यह भी बताया है कि कभी कभी दुश्मन को नजरअंदाज करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति हो सकती है। यदि दुश्मन को आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वह खुद ही कमजोर हो सकता है। इस रणनीति का उपयोग करके आप बिना किसी संघर्ष के ही दुश्मन को हरा सकते हैं। जीवन में सुख और दुख लगा रहता है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए दुख को छोड़कर
आगे बढ़ने पड़ता है। चाणक्य नीति में व्यक्ति के दुखों और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है। चाणक्य नीति में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से जुड़े कई बातों का जिक्र मिलता है। ये बातें आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य को एक कूटनीतिज्ञ और एक बेहतरीन रणनीतिकार माना जाता है। आचार्य चाणक्य को कुशलता और ज्ञान के लिए आज भी लोग मानते हैं। चाणक्य नीति में ऐसी कई बातें हैं जो मुश्किल समय में लोगों का मार्गदर्शन करने में सहायक है। चाणक्य नीति के अनुसार पत्नी को खोना। आचार्य चाणक्य के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को खो देता है या अपने प्रिय से अलग हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा दुख है। इस दुख को कोई दूसरा समझ नहीं पाता है। अपनों के द्वारा अपमानित होना। चाणक्य नीति के मुताबिक व्यक्ति अपने अपमान को कभी भी भूल नहीं पाता है। ये बात उसे अंदर से बेचैन करती रहती है। अगर व्यक्ति का अपमान अपनों के द्वारा किया गया हो तो ये स्थिति और भी कष्ट पहुंचाती है। कर्ज का बोझ। पैसे की जरूरत सभी को होती है। कभी किसी कारणवश दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है। अगर आप समय पर कर्ज को लौटा नहीं पाते हैं तो आचार्य चाणक्य के अनुसार इंसान के लिए ये एक बड़े दुख का कारण है। बेईमान के साथ काम करना। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हैं जिसमें ईमानदारी नहीं है और उसका आचरण भी अच्छा नहीं है तो ये परिस्थिति भी दुखदाई है। गरीबी। चाणक्य नीति में गरीबी को एक बड़ा दुख माना गया है। आचार्य चाणक्य के अनुसार गरीबी के कारण व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है और इसका मानसिक प्रभाव भी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। गलत लोगों का साथ। अगर कोई सजन व्यक्ति गलत लोगों की सभा में चला जाए तो उसे वहां अपमानित किया जाता है और ये बात उस व्यक्ति को पीड़ा देती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस वीडियो में बताए गए बातें अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।